Hi, I am Dr. Kunal Bhardwaj. I am microscopic endoscopic spine surgeon. I am the founder of Indian Spine Institute and Rehab Center. It is a purely non-surgical spine institute जहाँ पे हम लोग बिना कोई सर्जरी बिना कोई दवाई के स्पाइन को बैक प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन जो बैक पे प्रॉब्लम है जिसका कारण डिस्क बल्ज होता है उसके रिगार्डिंग। ओके, सो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो स्पाइन से लिया गया एक पार्ट है। ओके, जिस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्क बल्ज होता क्या है। उससे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि स्पाइन में क्या क्या स्ट्रक्चर है और कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है वो क्या है। सो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये दो हड्डी है, दोनों हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है। ओके, जो स्प्रिंग जैसा रहता है जिसकी वजह से हम लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं। ओके, ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। यहाँ पे मसल्स रहते हैं अटैच, लिगामेंट रहते हैं अटैच। उस दोनों हड्डियों के बीच में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है ये नर्व। ओके, ये नर्व क्या करता है, ये नर्व एक हाईवे है। ओके, ये ब्रेन से अटैच होता है और ब्रेन से जो भी सिग्नल मिलता है ये पैरों और हाथों तक पहुंचाता है। क्या क्या सिग्नल ये पहुंचा सकता है? पैरों और हाथों में जो पेन होता है, सेंसेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, पावर, ये सारी चीजें इसके थ्रू ही जाती है। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये हो गया। तो बेसिकली डिस्क बल्ज में होता क्या है? डिस्क बल्ज में बेसिकली होता है कि ये जो डिस्क है वो बाहर आ जाती है और हमारे पीछे ही ये नर्व है उसको दबाने लगती है। आइदर ये 30% प्रेस करता है, 40% प्रेस करता है, 60, 70, 80, डिपेंड ऑन द डैमेज ऑफ द नर्व हमारे बॉडी में वो इफेक्ट होने लगता है। अगर ये डिस्क बाहर आके नर्व को दबा रही है तो जो मैंने नॉर्मल बताया था, पेन, सेंसेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, पावर, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करने लगती है। पैरों में मुंगियाँ आने लगती है, हाथों में मुंगियाँ आने लगेगी, चलने के लिए तकलीफ होने लगेगा, झंझनाहट होने लगेगा, वीकनेस आने लगेगा, पैर हेवी होने लगेगा। ये सारी चीज़ें एक डिस्क बल्ज के प्रॉब्लम में होना शुरू हो जाता है। हमने अभी डिस्क बल्ज को समझ लिया है, अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायग्नोसिस। और इसको डायग्नोसिस एक स्पाइन सर्जन ही कर सकता है, क्योंकि वो क्लिनिकली चेक करके आपको डायग्नोस करके बता सकता है कि क्या ये नर्व इन्वॉल्व है या नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच वी हैव वांट टू नो कि इन्वॉल्व है या नहीं है। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है? ये डिस्क जब बाहर आके नर्व को कंप्रेस कर रहा है तो क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन द वर्ल्ड एंड क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन द इंडिया। ओके, सो क्या हम लोग इसमें कायो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? कायरो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कायरो प्रैक्टिस वर्क ऑन द जॉइंट्स। ओके, सो वी अब आपको पता है कि डिस्क बाहर आके नर्व को कंप्रेस कर रहा है, तो क्या ये डिस्क जब तक अंदर नहीं जाएगा, जब तक नर्व फ्री नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो क्या कायरो प्रैक्टिस इस डिस्क को अंदर ले जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि कायरो प्रैक्टिस वर्क ऑन द जॉइंट्स, वो डिस्क पे वर्क नहीं करते, वो नर्व फ्री करने पे वर्क नहीं करते। क्या हमें पेन किलर लेते रहना चाहिए? तो आपको पता है कि यहाँ पे नर्व इन्वॉल्व है, तो पेन किलर, पेन इज नॉट द प्रॉब्लम। ओके, पेन तकलीफ नहीं है, नर्व इज द प्रॉब्लम। नर्व डैमेज हो रहा है, वो बचाना पहले बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप कितना भी पेन किलर लेते रहेंगे वो पेन सबसाइड होगा, वो नर्व डैमेज होता रहेगा। क्या इंजेक्शन लेना जरूरी है? यू नो दैट व्हेन नर्व इज इन्वॉल्व तो इंजेक्शन विल टेम्पररी रिलीव द पेन, बट रूट कॉज जो यहाँ पे नर्व डैमेज है वो सही नहीं कर सकता। क्या होम्योपैथी, कपिंग, निडलिंग, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हमारे नर्व को या नर्व फ्री करने में हेल्प नहीं करता है। ये सब एक टेम्पररी रिलीफ है जो बाहरी स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, मसल्स पे वर्क करता है, लिगामेंट पे वर्क करता है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है उसको फ्री करने में मदद नहीं करता है। सो नाउ व्हाट स्पाइन सर्जन कैन डू?
हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो स्पाइन सर्जन को इसलिए दिखाना है क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस। हमें डायग्नोसिस करके ये पता करते हैं कि नर्व कितना डैमेज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि वंस नर्व इज गेटिंग डैमेज वो रिकवर नहीं होता है। ओके, सो हमें ये पता करना है कि नर्व कितना डैमेज हो रहा है। सो स्पाइन सर्जन विल इवैल्यूएट यू कंप्लीटली, ऊपर से नीचे आपको पूरा इवैल्यूएशन करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, एंड देन कम्स टू द कंक्लूजन कि अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हमें बाकी चीज़ों से रिकवर हो जाएगा। अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया है, विच आई कॉल इज लाइक बैरियर, 80% दे अगर बैरियर क्रॉस नहीं हुआ है। एंड व्हाट इज द बैरियर? बैरियर इज नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर नर्व इन्वॉल्व हो गया है देन द बैरियर इज क्रॉस्ड एंड वी हैव टू फ्री द नर्व अर्जेंटली, अदरवाइज इट विल डैमेज, तो वो डैमेज ही हो जाएगा। अगर वो नर्व इन्वॉल्व नहीं हुआ है और बैरियर क्रॉस नहीं हुआ है देन वी कैन ट्रीट बाय मेनी अदर वे लाइक नॉन सर्जिकल वेज विच आर प्रेजेंट अराउंड अस। इन सभी चीज़ों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायग्नोसिस। डू विजिट अ स्पाइन सर्जन बिकॉज द स्पाइन सर्जन इज द ओनली पर्सन हु कैन टेल यू एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड, what is your main problem and what are the best treatment options available for you.